नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। दोस्तों मेरे आप पीछे देख पा रहे हैं कि कल यानी प्रॉफिट एंड लॉस की जब क्लास हमारी चल रही थी, लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के देकर गया था। आज की क्लास को इन्हीं होमवर्क से स्टार्ट करेंगे, होमवर्क के सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ साथ देखिएगा कि क्या आप उस क्वेश्चन का सही आंसर देने में सफल रहे हैं। दोस्तों, एक टीवी को 20% लाभ पे बेचा, यदि उसे 10% कम में खरीदते और 1560 रुपये कम में बेचते तो भी लाभ प्रतिशत समान रहता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्या आपका आंसर इसमें 13,000 आया है? क्या आपका आंसर इसमें 13,000 यानी 13,000 रुपये आया है? अगर आया है तो आप सही हैं, अगर आया है तो आप सही हैं, नहीं तो आप गलत हैं। देखते हैं कि 13,000 करेक्ट आंसर क्यों है, कैसे है, ज़रा उस पर गौर कीजिएगा। एक टीवी 20% लाभ पर बेचा गया। दोस्तों अगले क्वेश्चन, इसको यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ज़रा गौर से देखना। एक टीवी को 20% लाभ पे बेचा गया। दोस्तों आपने 100 में खरीदा, कितने में खरीदा? 100 में खरीदा और 120% में बेचा। 20% लाभ पे बेचा गया, यही मतलब होता है। मन से तो नहीं लिख रहा हूँ। बोल रहे हैं यदि उसे 10% कम में खरीदते, मतलब आपने जो पहले 100 में खरीदा था, अगर आप इसे 10% कम यानी 90 में खरीदते और 1560 रुपए कम में बेचते, 1560 रुपए कम में बेचते, मतलब यहां विक्रय मूल्य में 1560 की कमी हो जाती, तो भी लाभ परसेंट सेम रहता। दोस्तों प्रॉफिट परसेंट सेम रहता। क्या अर्थ है इस प्रॉफिट परसेंट सेम रहने का? कि पहले जो आपको 20% प्रॉफिट हुआ था, अब भी आपको 20% का ही प्रॉफिट होता। दोस्तों पर इस बार कॉस्ट प्राइस है कितनी? पहले 100 थी, 20% मतलब 120, पर इस बार 90 है, तो 90 का 20% प्रॉफिट होगा। तो 90 का 20%, 9 दूनी 18, 90 प्लस 18 108% में बिकेगा। आप मुझे एक बात बताओ कि 120% में बिक रहा था, अब 108% में बिक रहा है, मतलब 120 से 108 12% की कमी। वो 12% की कमी कितने रुपए की कमी के बराबर है? 1560 रुपए की कमी के बराबर है। इंटू 100 करो, आपको आंसर मिल जाएगा 13,000। आपसे पूछा है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य 100 था, इंटू 100 करो, 13,000 आपको आंसर मिल जाएगा। दोबारा समझना और इस क्वेश्चन की तह तक पहुंचना। आपसे कह रहे हैं कि एक टीवी 20% लाभ पर बेचा गया। मुझे नहीं पता था कि वो कितने में खरीदा गया, मैंने मान लिया कि 100% रुपए में खरीदा गया और 20% लाभ पे बेचा गया, मतलब इट वॉज सोल्ड फॉर 120। यदि 10% कम में खरीदते, यदि 10% कम में खरीदते मतलब जितने में खरीदा था, 100 में खरीदा था, 10% कम 90 में खरीदते और 1560 रुपए कम में बेचते। दोस्तों 1560 रुपए कम में बेचते का मतलब पहले 120% में बेचा, उससे 1560 रुपए कम में बेचते, तो भी प्रॉफिट परसेंट सेम रहता। कॉस्ट प्राइस पे ही होता है ना प्रॉफिट, तो क्रय मूल्य पे होता है प्रॉफिट। क्रय मूल्य 90 था, 90 का 20%, पहले भी 20% प्रॉफिट हो रहा था, अब भी समान लाभ परसेंट होता, तो 90 का 20%, 9 दूनी 18 यानी 108 में बेचा। 90 प्लस 18, पहले विक्रय मूल्य 120 था, अब विक्रय मूल्य 108 है। ये विक्रय मूल्य 120 से 108 हो गया, यानी 12% कम हो गया। ये 12% की कमी दोस्तों कितने रुपए के कारण आई है? सर ये 12% की कमी 1560 रुपए के कारण आई है। तो 1560 इस 12% के बराबर है, इंटू 100, यानी क्रय मूल्य पूछा है, इंटू 100 की वैल्यू निकाली, 13,000 आया। मन में प्रश्न ये उठ सकता है, सर इंटू 90 क्यों नहीं किया, इंटू 100 क्यों किया? क्योंकि 90 भी तो क्रय मूल्य है। मैंने कहा क्वेश्चन में बोला है यदि ये 10% कम हो, मतलब अगर ये 10% कम हो तो ये इतने में बिकेगा वगैरह, मतलब ऐसा हुआ नहीं है, उन्होंने एक कहानी बनाई है। तो असली का क्रय मूल्य तो 100 ही है, इंटू 100 करना है। क्लियर है सबको? लिख लो एक बार। सेकंड क्वेश्चन भी दोस्तों, अब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वो सेम है। पहला क्वेश्चन ये देखो नीचे वाला, बाद में एक साथ लिखना गाइस, प्लीज सुनते रहो। एक टीवी को 20% डिस्काउंट पर, छूट पर बेचा गया, यदि कुल छूट 1260 रुपए की हो। दोस्तों जब छूट की बात चलती है तो आप अंकित मूल्य को
अंकित मूल्य को 100 मानते हैं और 20% छूट है, मतलब आपने 20% छूट में 80 में बेचा, ये 80 विक्रय मूल्य है। बोले कुल छूट 1260 है। दोस्तों 1260 क्या है? छूट, यानी 1260 सिर्फ 20 के बराबर होगा। अंकित मूल्य बताओ, मतलब इंटू 100 की वैल्यू बताओ। 0 से गया 0, इससे गया 63 बार और आपका आंसर आ गया 6300। अगर बोलते 1260 में बेचा तो 1260 80 के बराबर होता, तो बटा 80 इंटू 100 करते, पर साफ बोला है डिस्काउंट है 1260, तो डिस्काउंट तो 20% था, तो ये 20 की वैल्यू है अपॉन 20 इंटू 100। अंकित मूल्य मिल गया, कितना मिल गया अंकित मूल्य? 6300 रुपए। दोस्तों अब इस क्वेश्चन पे मैं आता हूं, उससे पहले आप जरा इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिख लीजिए। आई होप ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। तीसरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बताता हूं कैसे होगा, जरा लिख लो। हाँ दोस्तों, अब एक धांसू क्वेश्चन है। धांसू बोले तो नयापन है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं। अब क्या हो रहा है, आपने दो तरह के डिस्काउंट पढ़े, रुपया वाला डिस्काउंट भी पढ़ा और वस्तुओं वाला डिस्काउंट भी पढ़ा। 2 पे 5 फ्री, 2 पे 1 फ्री, 3 पे 2 फ्री, इस तरह के। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक दुकानदार है, बहुत दिलदार दुकानदार है, बोलता है मैं 20% छूट तो दे ही रहा हूं, पर अगर आप मुझसे 15 शर्ट खरीदोगे तो मैं 5 शर्ट मुफ्त भी दूंगा, 5 शर्ट मुफ्त भी दूंगा। दोस्तों इसकी पूरी कहानी को समझते हैं और फिर इसको शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको। ध्यान से मेरी बात सुनना। जो थर्ड क्वेश्चन था, जो इस तरफ लिखा था, उसको दोबारा लिख रहा हूं। 20% छूट और 15 पे 5 फ्री, टोटल परसेंट छूट बताओ। टोटल परसेंट, यही क्वेश्चन था ना? अरे यही क्वेश्चन था ना। एक दुकानदार, कपड़ा विक्रेता जो है, मतलब कपड़ों का दुकानदार जो है, वो 20% छूट के साथ कपड़े बेचता है, साथ ही मतलब इसके साथ साथ 15% शर्ट खरीदने पर 5 शर्ट मुफ्त देता है। दोस्तों अगर इसको एक बार में सटीक 2 सेकंड में आंसर देना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप एक बार के लिए भूल जाओ कि 20% डिस्काउंट है। आप मुझे इतना सा बताओ कि जो पहला डिस्काउंट है वो तो 20% है, मैं दूसरे डिस्काउंट की बात कर रहा हूं, 15 पे 5 फ्री। ये 15 पे 5 फ्री को परसेंटेज में डिनोट करना आता है क्या? 15 पे 5 फ्री को परसेंटेज वैल्यूएशन आपको आता है क्या? मुझे बताओ। 15 पे 5 फ्री तो आप कहोगे सर कितनी फ्री? 5। टोटल कितने कपड़े घर ले जाओगे? 20 इंटू 100, बोले तो 25%। हाँ या ना? अब आपने ये अलग पढ़ा है, ये अलग पढ़ा है, इन्हें मिक्स कर दिया। दोस्तों आपने इस कल की क्लास में जाते जाते कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स यानी क्रमिक छूट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? गुड। तो दोस्तों यहाँ पे एक छूट ये है, एक छूट ये है, ये एग्जैक्टली ये मतलब हो गया कि 20% और 25% की दो क्रमिक छूट दी जा रही है। टोटल छूट परसेंट बताओ। तो कल जो आपने पढ़ा 100 इंटू 20 का डिस्काउंट बचा 80, 25 का डिस्काउंट बचा 75, इससे आपको मिला 60 यानी 40% छूट। फाइनल आंसर हो गया। अब पहले कहानी को पूरा समझते हैं, ये तरीका तो है ही। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। टोटल दोस्तों जो एमआरपी लगी है हर चीज पे, वो लगी है 100। एमआरपी हर चीज पे कितनी लगी है? 100 पर शर्ट। मैं फाइनली घर कितनी शर्ट ले जा रहा हूं? मैं फाइनली घर दोस्तों 15 खरीद और 5 फ्री, मतलब 20 शर्ट घर ले जा रहा हूं। 20 शर्ट ले जा
रहा हूं तो टोटल अंकित मूल्य 20 शर्टों का 100 रुपया, 20 शर्टों का 100 रुपया मतलब 2000 रुपए। अरे हाँ या ना? फाइनली घर कितनी शर्ट ले जा रहे हो? 15 शर्ट ले जा रहे हो, 5 फ्री ले जा रहे हो, मतलब आप 20 शर्ट ले जा रहे हो। हर शर्ट पे स्टिकर कितने रुपए का लगा है? 100 रुपए का। मतलब जो आप अपने साथ घर ले जा रहे हो उस पे टोटल स्टिकर की कॉस्ट, टोटल अंकित मूल्य जो है वो 2000 रुपए है। और आप कितना खर्च कर रहे हो? आप तो पैसे भी 15 के ही दे रहे हो, आप तो पैसे भी 15 के ही दे रहे हो, और 15 के भी पूरे 100 नहीं दे रहे, आप तो 15 के भी 20% डिस्काउंट, 100 पे 20 का डिस्काउंट, आप 80-80 रुपए दे रहे हो। आप 80-80 रुपए दे रहे हो, और वो भी सिर्फ 15 के, 5 तो बिल्कुल फ्री है। 15 अट्ठे 12, 100 रुपए। ध्यान से सुनना, 2000 का सामान ले जा रहे हो आप, टोटल 1200 रुपए खर्च कर रहे हो। ध्यान से देखो, 800 रुपए की छूट, छूट अंकित मूल्य पे होती है, यानी 2000 पे होती है, इंटू 100 किया तो आपको मिल गया दोस्तों 40%। काट पीटोगे ना तो 40% आएगा। मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल सही किया है, कहानी को करेक्ट फरमाया आपने, पर अपने को आंसर देने से मतलब है। दोस्तों आपने कल पढ़ा था कि 20% और 15% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट प्रतिशत ज्ञात करें। फाइंड एन इक्विवेलेंट डिस्काउंट टू 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स ऑफ 20 एंड 15 या 20 एंड 25 या 30 एंड 20, जो भी वैल्यूज हो। कैसे करते थे? ऐसे करते थे। तो एक छूट डायरेक्टली बोला, इस छूट को आपने अलग से पढ़ा है, जिसको आप परसेंटेज में इवेल्युएट करो, 25% होता है। नहीं याद है तो कल का वीडियो देखना, पर मुझे लगता है याद तो होना चाहिए, पढ़ाई के लिए सीरियस हो तो। एक छूट 20 की है, एक छूट 5/20 इंटू 100 यानी 25 की है। 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एक छूट बताओ। ये अब वो क्वेश्चन हो गया। आपने बोला 20 की छूट बचा 80, 25 की छूट बचा 75, 60 बचा, मतलब 100 की चीज को 60 में बेच रहा हूं, 40% डिस्काउंट। या रेशियो मेथड 1/5 यानी 5 का 4, 1/4 यानी 4 का 3, वो अपने अपने मेथड से। मैं आपको मतलब समझा रहा हूं कि दो अलग अलग तरह के डिस्काउंट का मतलब भी क्रमिक छूट है। बात भेजे में घुसी, एक बार इसको लिख लो जल्दी से। हाँ प्यारे दोस्तों, आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब कल का दोस्तों हनुमान जी को शक्तियां याद दिलाते हैं, वैसे आपको याद दिला रहा हूं। कल एक जाते वक्त नोट लिखवाया था होमवर्क से ठीक पहले, कि जब आप कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स देते हैं, जब आप क्रमिक छूट देते हैं, तो जो उनका सीक्वेंस है, जैसे 20 और 25 की दो छूट है, तो 20-25 दे रहे हो या 25-20 दे रहे हो, उससे फाइनल डिस्काउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव डिस्काउंट डज नॉट अफेक्ट दी ओवरऑल डिस्काउंट, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। जैसे 20 और 30% की दो छूट है, आप पहले 20 बाद में 30 दो या पहले 30 बाद में 20 दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जब क्रमिक डिस्काउंट देते हो, जैसे यहाँ तो पहले 80 लिखा है और बाद में 75 लिखा है, कि पहले 75 लिखो बाद में 80 लिखो, उससे मल्टीप्लीकेशन में फर्क पड़ेगा क्या? 80 इंटू 75 और 75 इंटू 80, आंसर तो सेम ही आएगा ना। ये मैं आपसे कह रहा था। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूं कैसे देना है, सुनना। एक वस्तु का अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹6000, 6000 रुपए अंकित मूल्य है, और दो क्रमिक छूट के बाद उसे 4320 रुपए में बेचा गया। दो क्रमिक छूट के बाद उसे 4320 रुपए में बेचा गया। आपसे कह रहे हैं यदि दूसरी छूट 20% हो तो पहली छूट कितने परसेंट है? क्वेश्चन अधूरा लिखा हुआ था, मैंने पूरा लिख दिया। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट कितने परसेंट है? पहली बात उन दोस्तों की करता हूं जो हर चीज के मेथड का अनुसरण करते हैं। आप मुझे बताओ,
आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 20% और 30% की छूट देनी है तो आप क्या करते हो? तो आप क्या करते हो? अंकित मूल्य लिखते हो। अंकित मूल्य है इस बार 6000। 6000 पे पहले आपने दिया, पहले आपने डिस्काउंट ना जाने कितना दिया, और बाद में आपने दिया 20% डिस्काउंट यानी 80/100। इसकी वैल्यू 4320 है। इसकी वैल्यू 4320 है। पहली छूट की वैल्यू नहीं पता थी, आपने यहां पे रख दिया और आपको आंसर मिल जाएगा। ये 80/100 कर दिया है। मतलब अब वैसे दोस्तों यहाँ पे x नहीं लिखना चाहिए। अगर x को आप छूट परसेंट मानते हो तो यहाँ पे 100 - x लिखना चाहिए। पर मैं कह रहा हूं कॉमन सेंस को थोड़ी तवज्जो तो देनी चाहिए ना। अब अगर इस x की वैल्यू 70 आती है, इसको पूरे को सॉल्व करते हो, और अगर आपको x की वैल्यू 70 मिलती है तो आंसर 70 नहीं है, 30% डिस्काउंट है। अगर x की वैल्यू 85 मिलती है तो आंसर 85 नहीं, 15% डिस्काउंट है। और अगर हम दिमाग से थोड़े से दोस्तों, हमें लगता है यार सर ये मैथ्स में ज्यादा दिमाग लगाने की हमसे अपेक्षा मत रखो, तो दोस्तों यहाँ 100 नहीं रखना चाहिए, यहाँ 100 नहीं रखना चाहिए, मतलब x नहीं रखना चाहिए, 100 - x रखना चाहिए। क्योंकि 20% डिस्काउंट को भी तो आपने 100 - 20 लिखा है, तो यहाँ 100 - x लिखना चाहिए। अब x की वैल्यू 10, 20, 30 जो भी आएगी वो आपका आंसर होगा। पर मुझे लगता है आप यहाँ केवल x रखो। x की वैल्यू अगर 90 आती है तो 10% डिस्काउंट, 80 आती है तो 20% डिस्काउंट, 85 आती है तो 15% डिस्काउंट। एनीवेज, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आपको एक आंसर मिलेगा। पर दोस्तों पहले मैं थोड़े इंटेलिजेंस यूज करके आंसर देता हूं। क्या आंसर है, ध्यान से सुनना भाई। 6000 रुपए अंकित मूल्य है। 6000 रुपए अंकित मूल्य है। बोले पहला डिस्काउंट बताओ, दूसरा डिस्काउंट 20 है। अभी थोड़ी देर पहले जिस नोट के दर्शन करवाए, जो कल लिखवाया था, अभी दोबारा से दोहराया कि आप ये मत बोलो कि पहले डिस्काउंट कौन सा है और बाद में कौन सा है। कोई भी पहले दो और कोई भी बाद में दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे क्वेश्चन में आपको गुमराह कर रहे हैं कि दूसरा डिस्काउंट 20 है, पहला बताओ। मैंने कहा मैं पहला 20 मान के दूसरा बताऊंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने मान लिया कि भाई 20% डिस्काउंट दे दिया, 20% छूट। पहली छूट तो सीधे अंकित मूल्य पे होगी, कॉमन सेंस से जल्दी जल्दी करना है। 6000 का 20%, 600, 600, 1200। इसका मतलब दोस्तों 1200 रुपए की छूट हो गई। 6000 - 1200, 4800 रुपए। ये 4800 रुपए कब आया? पहली छूट के बाद। अब आप जानते हो जो दूसरी छूट होती है वो पहली छूट वाली चीज बचने के बाद दी जाती है, यानी इस पे कुछ और छूट देना है, इस पे कुछ और छूट देनी है। वो ना जाने कितने परसेंट है, पर फाइनली आइटम बेचना है 4320 रुपए में। क्वेश्चन में लिखा है 4320 रुपए में। मैंने कहा अच्छा, तो तुमने 4800 को 480 कम कर दिया। मैंने छूट देखी तो 4800 की चीज को 4320 में बेच रहा हूं, मतलब 480 रुपए की छूट है। ये जो छूट है ये कितनी है? 480 की। तो ये 480 की छूट तो पहली छूट के बाद बचे हुए 4800 पे है। तो 480 की छूट 4800 पे इंटू 100 बोले तो 10% डिस्काउंट आपका आंसर है। आप इसको भी अगर सॉल्व करते हो, किसको? इस लाइन को सॉल्व करते हो कि 6000 का आइटम है, आप हर बार 100 लिखते हो क्योंकि अंकित मूल्य दिया हुआ नहीं होता, परसेंटेज में आंसर देना होता है। इस बार अंकित मूल्य दिया है 6000। 6000 में से पहला डिस्काउंट x, 100 - x मान लो। अगर डिस्काउंट x लेते हो तो 100 - x अपॉन 100, और दूसरा डिस्काउंट 20 तो 100 - 20, 80/100 इज इक्वल टू 4320। बात भेजे में घुस रही है। अब आप इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, आपको अभी भी आंसर मिलेगा। 00 से 00 गया, 10 से 10 गया, 10 से 10 गया, 100 - x, 6 अट्ठे 48, उधर नीचे चला जाएगा 4320 के, और आपको आंसर मिलेगा 90। 100 - x इज इक्वल टू 90, तो 100 इधर रहने दो, ये 90 इधर आके -90 होगा, और -x उधर जाके पॉजिटिव x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 10 आएगी। मतलब जो पहला डिस्काउंट था वो 10% का था।
हाँ दोस्तों, ठीक है, मैं आपसे जो बोलता हूँ हमेशा यहाँ सिर्फ x लिखोगे और वो x की वैल्यू जब 90 आएगी, जब उस x की वैल्यू 90 आएगी तो उसका मतलब ही स्वतः 10% डिस्काउंट होना चाहिए। बाकी आपकी चॉइस है, बिल्कुल किताबी तरीके पे जाना है कि समझना है। दोस्तों मैं आपकी जगह होता तो इस कहानी के दृश्य को समझता कि अच्छा 20% डिस्काउंट बाद वाला बोल रहा है तो पहले वाला मान लो, पहला 20 ले लो, 6000 का 20%, 1200 का डिस्काउंट बचा 4800, फिर 4800 की चीज को 4300 में बेच रहा हूं, माइनस करके देखा तो 480 का डिस्काउंट 4800 पे 10% आंसर। 5 सेकंड से ज्यादा इसमें भी नहीं लगेंगे, हालांकि 5 सेकंड से ज्यादा इसमें भी नहीं लगेंगे। क्लियर है? फटाफट से लिख लिया होगा आप लोगों ने। अभी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने किया है। जल्दी से करके देखिए। एक दुकानदार की कपड़ों की दुकान है और वह 20% छूट पर सामान बेचता है। इस छूट के साथ साथ वह एक ग्राहक को 20 कमीज खरीदने पर 5 मुफ्त भी देता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत छूट प्राप्त हुई? 2 डिस्काउंट मान लीजिए, 2 क्रमिक डिस्काउंट। पहला वाला तो डायरेक्टली 20% है, दूसरा वाला 20 पे 5 फ्री। इसको परसेंटेज में 20 लिखेंगे या 25 लिखेंगे? जरा टेक योर टाइम, सोच के बताओ। हाँ दोस्तों, ठीक है, तो 20 पे 5 फ्री मतलब 25 में से 5 फ्री इंटू 100 बोले तो 20%। पहला डिस्काउंट भी 20%, दूसरा डिस्काउंट भी 20%, टोटल कितने परसेंट छूट प्राप्त हुई? 100 में से 20 निकला बचा 80, 20 निकला बचा 80 यानी 64। ये छूट नहीं है, ये विक्रय मूल्य है। 100 की चीज को 64 में बेचा यानी टोटल 36% डिस्काउंट, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम परफेक्ट बात बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं, है ना? दोस्तों टाइप 11 चल रहा था, आपको याद होगा, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स वाला। अब दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाना चाहे तो वो क्या करेगा? आपके सामने क्वेश्चन है, बोलेगा एक ग्राहक अपने कस्टमर्स को 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है, 2 क्रमिक छूट देता है, और इस छूट के साथ साथ 15 शर्ट खरीदने पे 5 शर्ट मुफ्त देता है। मैं आपको बोल रहा हूं हम मूर्ख नहीं है। हमने कहा भाई तुम 2 क्रमिक छूट दे रहे हो और एक टाइप की छूट और दे रहे हो, मतलब 3 क्रमिक छूट है। भाई जो तुमने क्वेश्चन किया ना कि 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बताओ, मैं बोल रहा हूं 20% और 10% और 25% की 3 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट परसेंट बताओ, तो भी तो आप यही कर सकते हो, बटा 80 इंटू 100 बटा 90 इंटू 100 बटा 75 इंटू 100। हाँ या ना? तो यहाँ पे 3 डिस्काउंट हो गए भाई, 3 डिस्काउंट हो गए, 3 क्रमिक छूट हो गई। एक बार जरा खुद करो, एक बार जरा खुद करो। पहली छूट आपको दी है 20%, दूसरी छूट आपको दी है 25%, और लास्ट छूट आपको दी है 15 पे 5 फ्री। इन तीनों को मिला दिया जाए एक साथ, किसी कस्टमर को तीनों छूट दी जाए क्रमिक रूप से, तो उसे टोटल कितने परसेंट छूट मिली बताओ? छूट परसेंट याद करो।
15 पे 5 फ्री को क्या कहेंगे? 5 फ्री 20 पे से इंटू 100 बोले तो 25%, यानी 20%, 25% और 25%। हमने कहा बहुत बढ़िया। 100 में से 20 का डिस्काउंट बचा 80/100, 25 का डिस्काउंट बचा 75/100 और 25 का डिस्काउंट यानी बचा 75/100। 00 से 00 चला गया, 00 से 00 चला गया। 20 से गया 4 बार, 20 से गया 5 बार, 25 से गया 3 बार, 25 से गया 4 बार, 4 से 4 कट गया, 5 से 15 कट गया, 15 तिया 45। याद रखना 45 छूट नहीं है। छूट कितनी है? ये जो 45 आया ना, ये छूट ASP है, ठीक है। छूट कितनी है? 100 में से 45 में बेच रहे हो, यानी 55% छूट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भेजे में घुसी बात, देख लो और बताओ क्या ये बिल्कुल भी मुश्किल है? 2 डिस्काउंट क्रमिक है, तीसरा भी वो इतने पे इतने फ्री वाला वो क्रमिक डिस्काउंट की कैटेगरी में तो आएगा। और क्या करना है, कोई लफड़ा ही नहीं है भाई, बिंदास करना है, ठीक है। मैथ्स है, कोई अपवाद नहीं होता, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई रटना नहीं है, सबका लॉजिक है और सबके आंसर आते हैं। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप 12। और दोस्तों ये अंतिम कसौटी जिंदगी की है, ये अंतिम कसौटी जिंदगी की है। ध्यान से मेरी बात को सुनना और उसके बाद आप खुद करेंगे। लगातार ऐसे 4-5 प्रश्न पूछने वाला हूं। आपसे बोल रहे हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए है, दुकानदार इस पर कितना मूल्य अंकित करे, दुकानदार इस पर कितना मूल्य अंकित करे ताकि 20% छूट देने के बाद भी 4% लाभ हो। गौर से सुनना, 2 तरीके बता रहा हूं, जो अच्छा लगे उससे करना, पर पहले संयम से सुनो। 600 रुपए, 600 रुपए कॉस्ट प्राइस है, बोला 20% छूट मिलेगी, फिर भी 4% लाभ कमाना है, फिर भी 4% लाभ कमाना है, तो अंकित मूल्य कितना होगा? समझना, अभी तक किसी भी क्वेश्चन, देखो इसका आंसर देना तो 5 सेकंड का काम है, पर वहां तक पहुंचने से पहले बहुत कुछ जानने की योग्य चीजें होती हैं, वो जानते हैं हम हर बार, उसके बाद शॉर्ट में तो 5 सेकंड लगेंगे। पहले इसका कंसेप्ट समझ लो दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो। मुझे एक बात बताओ, क्या कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, क्या क्रय मूल्य और अंकित मूल्य एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है? क्या नहीं है। क्यों नहीं है? मैं एक आइटम लाया दोस्तों, ये पेन लाया 10 रुपए का, बताओ इस पे कितना मूल्य अंकित करूं? तो आप कहेंगे सर पहले आप ये तय करो कि आपको लाभ कितना कमाना है, फिर आप तय करो आप कितनी छूट देना चाहते हो, और उसके बाद में हम वहां तक पहुंचेंगे। मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होते। क्रय मूल्य जब इसमें लाभ या हानि जोड़ी जाए तो विक्रय मूल्य तक पहुंचते हैं, और अंकित मूल्य पे भी जब डिस्काउंट दिया जाए तो हम विक्रय मूल्य तक पहुंचते हैं। विक्रय मूल्य इन दोनों की दोस्ती का सूत्रधार है। क्या कह रहा हूं कि जो लाभ, वही क्रय मूल्य पे लाभ या हानि हुई, जोड़ी या घटाई लाभ ही होता है, मोस्टली मान लेते हैं कि भाई
दुकानदार लाभ में बेचेगा, हानि में बेचेगा तो लॉस माइनस कर लेंगे कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कनेक्टेड है, अंकित मूल्य से भी विक्रय मूल्य कनेक्टेड है, और क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कॉमन कनेक्शन है इसलिए ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं। ओके, अगर ये बात समझ में आई दोस्तों तो आप मुझे बताओ क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य तक मैं कैसे पहुंचूं? क्रय मूल्य पे छूट दे दूं या क्रय मूल्य पे लाभ कमाऊं? आप कहेंगे सर क्रय मूल्य पे लाभ कमाओ। दोस्तों क्रय मूल्य पे लाभ कमाओ का मतलब ये हो गया कि जो भी क्रय मूल्य था मुझे उस पे 4% लाभ हो रहा है। मतलब क्रय मूल्य का 104% निकालूंगा तो विक्रय मूल्य निकला। अरे हाँ या ना, ये क्या निकला? विक्रय मूल्य। क्या विक्रय मूल्य निकालने का और कोई तरीका है? आपने कहा हाँ सर है ना। अगर अंकित मूल्य पे 20% छूट दी जाए, मतलब अंकित मूल्य का 80% निकाला जाए तो भी आपको विक्रय मूल्य मिलेगा, तो भी आपको विक्रय मूल्य मिलेगा। अगर ऐसा है तो दोस्तों ये भी विक्रय मूल्य की एक परिभाषा है। ये भाई कॉमन सेंस की बात है ना, छूट देके बेचते हो मतलब विक्रय मूल्य आया, और क्रय मूल्य पे लाभ कमा के बेचते हो मतलब विक्रय मूल्य दोनों से निकला। इट हैज टू बी इक्वल। ये भी विक्रय मूल्य की एक परिभाषा है, ये भी विक्रय मूल्य की एक परिभाषा है। इसका मतलब ये दोनों परिभाषाएं समान हैं, मतलब ये दोनों वैल्यूज समान हैं। अब यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सीपी, आप ध्यान से सुनना, अब ये 100 और ये 100 तो आपस में कट जाएंगे, ये 100 उधर ऊपर चला जाएगा और कट जाएगा, यानी नीचे नीचे आपस में कट सकता है ना, इज इक्वल टू के दोनों साइड मैथ्स लगा रहा हूं, ये 100 और ये 100 तो कट जाएंगे। अब यहां से दोस्तों मैं क्रय मूल्य इंटू 104 और ये इंटू 80 इधर आके डिवाइड बाय 80 हो जाएगा, इज इक्वल टू अंकित मूल्य। और अगर अंकित मूल्य निकालना, अंकित मूल्य दिया हो तो अंकित मूल्य इंटू 80 तो पहले से है, ये 104 उधर जाके डिवाइड बाय 104 हो जाएगा और ये आपको वैल्यू मिल जाएगी क्रय मूल्य की। अगर आप मेरी इस बात को समझे हैं तो इस तरह से समझो, आप मुझे बताओ क्रय मूल्य दिया है, क्या दिया है? क्रय मूल्य दिया है। 104 कहां से आया? सर 104 तो 4% लाभ है इसलिए विक्रय मूल्य निकाला तो 100 प्लस 4% किया। इसका मतलब दोस्तों कि अगर क्रय मूल्य दिया जाए तो 100 प्लस लाभ और नीचे 80 कैसे आया? सर 20% डिस्काउंट माइनस करके 100 माइनस छूट तो एमपी मिलेगा, अंकित मूल्य मिलेगा, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य मिलेगा। और जब अंकित मूल्य दिया जाए तो 100 माइनस छूट पहले लिखो और 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि बाद में लिखो, और इससे आपको मिल जाएगा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। मैं इसको दोस्तों, ये तो फॉर्मूला लिखने का एक तरीका हो गया, पर आप और मैं, आपको पता है कि मेरे टीचिंग पेडागॉजी में ज्यादा फॉर्मूले रटने का अपना सिस्टम नहीं है। आपको इतना सा समझना है कि भाई क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, क्रय मूल्य पे लाभ कमा के विक्रय मूल्य आता है और अंकित मूल्य पे छूट दे के भी विक्रय मूल्य आता है। मतलब अंकित मूल्य पे छूट के बाद बची राशि और क्रय मूल्य पे लाभ कमाने के बाद आई राशि बराबर है। अब क्वेश्चन का कंसेप्ट सुनो, आपने छूट दे दी, क्रमिक छूट दे दी, वगैरह सब कर दिया। जब क्रय मूल्य देकर अंकित मूल्य पूछे और इसके अगले क्वेश्चन में अंकित मूल्य देके क्रय मूल्य पूछें, क्रय मूल्य देके अंकित मूल्य पूछें, अंकित मूल्य देके क्रय मूल्य पूछें, तो क्या दिमाग लगाना है? ध्यान से सुनना। जब क्रय मूल्य देंगे, आप मुझे बताओ क्रय मूल्य पे लाभ होता है या छूट होती है? कॉमन सेंस लगाओ, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो, क्रय मूल्य पे छूट होती है क्या?
नहीं सर, छूट तो अंकित मूल्य पे होती है, क्रय मूल्य पे लाभ हानि होती है। तो जब क्रय मूल्य दिया जाए दोस्तों, इस क्वेश्चन पे आना, जब क्रय मूल्य दिया जाए, जैसे इस क्वेश्चन में 600 दिया है, तो क्रय मूल्य पे पहले वो लाभ वाला प्रतिशत, अब लाभ वाले परसेंट से मेरा क्या मतलब है, लाभ वाले परसेंट से मेरा ये मतलब है कि 4% लाभ बोला तो 104 आया, 10% लाभ बोलता तो 110 आता, और 20% लाभ बोलता तो 120 आता। क्रय मूल्य पे लाभ होता है तो लाभ पहले, और अंकित मूल्य पे छूट होती है तो अंकित मूल्य का, जब अंकित मूल्य देके क्रय मूल्य पूछे तो छूट पहले। फॉर्मूले तो लिखे हैं, लिख लेना आप बाद में, मैं टाइम दूंगा। मैं कह रहा हूं ऐसे रटोगे दोस्तों, सुबह तक भूल जाओगे। आपको तो इसको एग्जाम्स तक याद कम से कम रखना है, जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक याद रखना है। कॉस्ट प्राइस देंगे तो लाभ वाला परसेंट पहले और डिस्काउंट वाला बाद में, और अंकित मूल्य देंगे तो डिस्काउंट वाला पहले और लाभ वाला बाद में। क्रय मूल्य पे लाभ ही होता है ना, तो उसको प्राथमिकता मिलेगी, लाभ पहले डिस्काउंट बाद में। और अंकित मूल्य देके क्रय मूल्य पूछे तो अंकित मूल्य पे क्या होता है, छूट होती है, तो छूट वाला पहले और लाभ वाला नीचे, इज इक्वल टू क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय अंकित मूल्य आएगा, और अंकित मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य आएगा। मतलब क्या हुआ, ये सब चीजें यूजलेस हैं, ये सब चीजें यूजलेस हैं। आपको पता चल गया 600 रुपए क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य पे लाभ होगा 4% लाभ यानी 104, और 20% छूट 80 बाद में। इससे आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों, इससे आपको आंसर मिल जाएगा, 4 से जाएगा 20 बार, 4 से जाएगा 26 बार, 0 से जाएगा 0, 2 से जाएगा 30 बार, 30 इंटू 26 780 रुपए, 780 रुपए। बात भेजे में घुसी या नहीं? एक बार दोस्तों ये क्वेश्चन लिखा, ये लिख लो। हालांकि मैंने समझाया इसका कारण, पर आपको ये सोचना है कि भाई सीपी, पूरा मेथड लिखा हुआ है वैसे तो, अब आपकी चॉइस है, आप सीधे ये लिख लो और उसको इस तरह से करोगे, ये लिख लो। हाँ जी, हो गया क्या? कॉमन सेंस लगाना है। कॉस्ट प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस पे लाभ हानि होती है, तो पहले लाभ हानि नीचे छूट, और अंकित मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य पे छूट होता है, पहले छूट बाद में लाभ हानि। अब देखो यहाँ पे मैंने 600 रुपए कॉस्ट प्राइस दिया और 780 अंकित मूल्य आपने निकाला। सेम क्वेश्चन दूंगा, 20% छूट, 4% लाभ। बस इस बार अंकित मूल्य जो 780 आपने आंसर के रूप में निकाला वो इस बार क्वेश्चन में दे दिया। क्रय मूल्य बताओ, यहाँ पे आपका आंसर 600 आना चाहिए, वही 4% लाभ है और वही 20% छूट है। मैंने बोला भाई 780 रुपए क्या है सर, 780 रुपए अंकित मूल्य है। दोस्त अंकित मूल्य पे छूट होती है कि अंकित मूल्य पे लाभ होता है क्या? नहीं सर, अंकित मूल्य पे छूट होती है। 20% छूट मतलब 100 में से 20 कम, 4% लाभ मतलब 100 प्लस 4। इसको सॉल्व करोगे आपको पुनः कितना आंसर मिल जाएगा गाइस? 600 रुपए कॉस्ट प्राइस, यानी वही अंकित मूल्य दिया है तो पहले छूट दे दो और बाद में लाभ कमा लो।
ठीक है ना? बात भेजे में घुस रही है कि नहीं घुस रही है? अगर घुस रही है तो अगला आंसर दो। एक वस्तु का क्रय मूल्य 3500 रुपए है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 3500 रुपए है। इस पर कितना मूल्य अंकित करें? वॉट प्राइस शुड बी मार्क्ड ऑन इट, ताकि 30% छूट के बाद भी 20% लाभ हो। 30% डिस्काउंट, 20% प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 3500, अंकित मूल्य पूछ रहे हैं। अभी मुझे लगता है कोई 100 प्लस लाभ 100 माइनस छूट, ये याद नहीं करना है भाई। अगर ये याद करते हैं तो सुबह तक भूल जाएंगे। मतलब ये आप कंसेप्ट समझो, बाकी याद अपने आप हो जाएगा। कहानी का दोस्तों सार समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहानी का सार समझो। एक वस्तु का क्रय मूल्य 3500 रुपए है, तो क्रय मूल्य पर डिस्काउंट दे दूं क्या? दोस्त चौराहे पर जूते पड़ेंगे अगर मैं ऐसा करूंगा तो। क्रय मूल्य पर डिस्काउंट नहीं होता है, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट होता है, क्रय मूल्य पर लाभ होता है। लाभ बोले 20% लाभ यानी 120, और 30% छूट यानी 70। जस्ट सॉल्व दिस, जस्ट सॉल्व दिस। 5 इंटू 12 60 के आगे 2 जीरो, 6000 रुपए मार्क्ड प्राइस है। अरे हाँ या ना? क्या जिंदगी में इससे आसान कुछ मिलेगा? क्या अब ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों आपकी प्यारी आलिया भट्ट दे सकती है या नहीं? अब तो दे सकती है, अगर उसने मुझसे पढ़ा हो, उत्कर्ष में पढ़ा हो तो, है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे, ताकि 25% छूट के बाद भी 5% लाभ हो? इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दो यार। जब सब कुछ जानते हो तो इसका भी आंसर दे दो। हो गया क्या? अब आप मेरी बात को सुनना। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे ना क्रय मूल्य दिया है ना अंकित मूल्य दिया है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, साफ लिखा है ना कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करें। जब क्वेश्चन परसेंटेज में पूछते हैं तो क्रय मूल्य को 100 मान के कर लो ना भाई। क्रय मूल्य को 100 मान के कर लो ना। अब जब क्रय मूल्य 100 मिल गया आपको, तो क्रय मूल्य पे लाभ होता है 5%। लाभ हो मतलब 105, और 20-25% छूट हो मतलब 75। इससे क्या आंसर मिलेगा सर? इससे आंसर मिलेगा 4 3 35, 4 35 140। मैंने कहा 100 की चीज पे 140 अंकित मूल्य लगाओगे मतलब 40% अधिक। वही क्वेश्चन तो है, केवल पूछने का तरीका बदला है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? 40% अधिक। हाँ या ना? भाई कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया, दिया नहीं है तो क्या हो गया? क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करें, मतलब 100 क्रय मूल्य माना है, अंकित मूल्य 140 आया, इसका मतलब 40% अधिक अंकित करेंगे, और क्या। ठीक है, बात घुसी भेजे में।
हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ तो। दुकानदार अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे ताकि 20% छूट के बाद भी 25% डिस्काउंट हो जाए। मैंने कॉस्ट प्राइस को तो 100 मान लो, 100 पे 20% छूट, हमने क्या करें, लाभ कमाते हैं, 125, फिर 20% छूट यानी 80 इज इक्वल टू 150, इज इक्वल टू 150 नहीं, 150 नहीं, कितना आएगा चेक करते हैं। 20% छूट के बाद भी 25% लाभ हो। अच्छा, 5 बार, 4 बार, 625 अपॉन 4 यानी 156.25 यानी 56.25% अधिक। हाँ या ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण वजन का प्रयोग करता है करके खरीदते समय, दोस्तों ये छूट वाला खत्म हो गया, ये जस्ट मिससेलेनियस क्वेश्चंस, विविध क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछ लेते हैं और बच्चा थोड़ा कंफ्यूज रहता है। क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण वजन का उपयोग करके खरीदते समय और बेचते समय प्रत्येक बार 20% धोखा देता है, लाभ परसेंट ज्ञात करो। और एक क्वेश्चन बनता है जहां पे त्रुटिपूर्ण वजन की, वजन शब्द का प्रयोग नहीं करते, बोलते हैं एक दुकानदार खरीदते समय व बेचते समय प्रत्येक बार 20% धोखा देता है, लाभ परसेंट ज्ञात करो। दोस्तों आप ध्यान से सुनना, वही 20% खरीदते और बेचते समय धोखा देता है, यहां भी लिखा है 20% खरीदते और बेचते समय धोखा देता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर है, बच्चा कंफ्यूज होता है, पर मैं आपको ध्यान से सुनना, मेरी बात क्या है। अगर लिखा है त्रुटिपूर्ण वजन का प्रयोग करके और लिखा है और ऐसा नहीं लिखा है, इन दोनों में एक फर्क है। सुन रहे हो मेरी बात? कुछ किताबों के अनुसार इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, कुछ किताबों के अनुसार इन दोनों में बहुत फर्क है, परंतु जो एग्जामिनेशन बॉडीज हैं वो क्या सही मानती हैं उसके हिसाब से दोस्तों मैं आंसर आपको करने जा रहा हूं। ध्यान से मेरी बात सुनना। हाँ, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब ये त्रुटिपूर्ण वजन, फॉल्स वेट शब्द ना लिखा हो तो 20% 2 बार धोखा देने का मतलब 2 बार 20% लाभ कमाना, यानी 20% के 2 क्रमिक लाभ परसेंट हो गए। तो 100 की चीज पे 20% लाभ यानी 120, 20% लाभ यानी 120, बोले तो 144%। 144% का मतलब 144% का मतलब क्या हो गया, 44% लाभ। समझ में आई बात कि नहीं? अब अगर ये त्रुटिपूर्ण वजन लिखा हो दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना।
सपोज करो जब मैं दुकानदार हूं, देखो मैं दुकानदार हूं, मैं बेचते समय धोखा दे रहा हूं वजन के सहारे 20% का। इसका मतलब क्या है कि मैं 20% कम बेच रहा हूं। और अगर मैं कुछ खरीदते समय 20% धोखा दे रहा हूं, इसका मतलब मैं 20% ज्यादा खरीद रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जब 100 ग्राम मैंने किसी से खरीदा तो मैंने उसको बेवकूफ बना के 120 ग्राम खरीदा, और जब मैंने किसी को बेचा तो मैंने उसे 100 दिखा के 80 बेचा। जब मैंने कुछ खरीदा, सपोज करें मैं कबाड़ी हूं, लोहा खरीदता हूं, मैं वो भंगार वाला लोहा खरीदता हूं, जब मैंने 100 ग्राम खरीदा तो मैंने बेवकूफ बना के ज्यादा खरीद लिया। परंतु जब मैंने बेचा आगे और किसी स्क्रैपर को तो मैंने 20 ग्राम कम बेचा, यानी 20% धोखा खरीदते और बेचते समय दे दिया। मतलब कुल मिला के दोस्तों मैं 80 ग्राम बेचता हूं तो कितने ग्राम की बचत होती है? 120 ग्राम की बचत, 40 ग्राम की बचत होती है। तो यहाँ पे जो आपका लाभ आएगा, यहाँ पे जो आपका लाभ आएगा दोस्तों वो आपका 50% होगा। कुछ किताबों में दोनों प्रश्नों में कोई फर्क नहीं किया गया है, कुछ किताबों में फर्क किया गया है। ज्यादातर किताबों में इन दोनों के लिए यही आंसर लिखा है, यही वाला आंसर लिखा है। पर आप मेरी बात को समझना, एग्जाम में क्या सही और क्या गलत है बता रहा हूं। ये शब्द लिखा हो यूजिंग फॉल्स वेट, त्रुटिपूर्ण वजन का प्रयोग करके, मतलब वो वजन पे धोखा देता है। अक्सर आपने देखा होगा जब हमारे घर पे दोस्तों गली में वो ये पुराने अखबार एंड ऑल खरीदने आता है, लोग उससे अक्सर ये बोलते हुए आपने देखा होगा, मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, कि यार हम हमारे तराजू से तुलवाएंगे। वो कहता है नहीं सर मैं मेरे तराजू से तोलूंगा। क्योंकि जब तोलते समय दोस्तों उसके तराजू में दिख रहा हो कम और वो आपसे ज्यादा ले ले, तो खरीदते समय 20% धोखा, मतलब कि वो आपको 100 दिखा के 120 ले रहा है। और बेचते समय जब मैं कुछ बेच रहा हूं और मैं आपको धोखा देना चाहूं 20% धोखा, तो मैं 100 दिखा के 80 बेचूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस, वस्तुओं वाला प्रॉफिट एंड लॉस जब आपने पढ़ा तब आपको याद होगा मैंने कहा था कि आप वास्तविकता में बेच कितना रहे हो उस पर प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। तो फाइनली आपने बेचा 80 और लाए तो आप 120 थे, तो 80 बेचा 120 में से, मतलब 40 का लाभ 80 पे हुआ, 50% लाभ हुआ। इज दैट क्लियर? और कोई मेथड नहीं है। जरा इन दोनों क्वेश्चंस के अंतर को झलकाते हुए देखो, यहाँ त्रुटिपूर्ण वजन लिखा है और यहाँ नहीं लिखा है। इन दोनों के फर्क को खुद को समझाते हुए लिखो इसे। जल्दी लिखिए प्लीज दोस्तों। अब अंतिम चीज जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको देख लेनी चाहिए, हालांकि उसका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लेना देना खास नहीं है, पर वो प्रॉफिट लॉस नाम के चैप्टर में आपको किताबों में मिलेगा। क्वेश्चन कैसा होगा कि 10 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य सपोज करो 23 रुपए है। 6 पेन और 1 पेंसिल ₹13 है। बताइए एक पेन या एक पेंसिल कितने की है, या ऐसा कुछ। दोस्तों पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या मैं केवल सिर्फ ये ऊपर वाला एक लाइन लिख के 10 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य 23 रुपए है, क्या इससे आप पेन और पेंसिल का मूल्य निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। मैथ्स कहती है 2 चीजें हैं तो 2 समीकरण होने चाहिए। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अब ये 2 इक्वेशंस आपके पास हैं और आपसे पूछा है कि बताओ एक पेन एक पेंसिल कितने की है, या थोड़ा और क्वेश्चन लंबा भी कर सकते हैं, पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, पर क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ गए।
The cost of 10 pen and 3 pencil is ₹23. The cost of 6 pen and 1 pencil is ₹13. 6 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य ₹23 है। 6 पेन और 1 पेंसिल का मूल्य ₹13 है। एक पेन कितने का है, एक पेंसिल कितने की है। दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ्स के बारे में नॉलेज है तो आप जानते हैं कि अगर हर पेन X रुपए का मानता हूं और हर पेंसिल Y रुपए की मानता हूं तो ये इक्वेशन ऐसी हो गई 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 23 और 6x प्लस 1x 1y मतलब सिंगल y लिख दूं इज इक्वल टू 13। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है सर। अब हम कर लेंगे सर। मैंने कहा बिल्कुल सही है। इसको करने के अलग अलग तरीके आप लोगों के पास हैं। कोई इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 18x, ये हो जाएगा 3y, 3y से 3y कट जाएगा, ये हो जाएगा 39। 18x में से 10x घटेगा बचेगा 8x और 39 में से 23 घटेगा बचेगा 16। 8x बराबर 16 तो x इज इक्वल टू 2 वगैरह वगैरह करके दिखाता हूँ। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से सुनना, तो ऊपर वाली इक्वेशन तो 10x प्लस 3y रहेगी और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18x प्लस 3y इज इक्वल टू 39 हो जाएगी। माइनस करूं दोस्तों अगर मैं तो 10x माइनस 18x माइनस 8x माइनस माइनस कट गया, 23 माइनस 39 माइनस 16 माइनस से माइनस गया, x इज इक्वल टू 16/8 यानी ₹2। x आपने पेन की वैल्यू को माना था तो पेन की वैल्यू आ गई ₹2 और इस ₹2 को इनमें से किसी भी इक्वेशन में, x की वैल्यू को इनमें से किसी भी इक्वेशन में डाल दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। सपोज करो मैं इस ₹2 को इसमें डाल दूं तो 10x यानी 10 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 23। ये 20 इधर आके माइनस 20 हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 23। ये 10 इंटू 2 20 है ना, माइनस हो जाएगा। 23 माइनस 20 3 यानी y इज इक्वल टू 3/3 बोले तो ₹1। मतलब पेंसिल आ गई ₹1 की, पेन आ गया ₹2 का। यही तरीका है, ऑब्वियसली यही तरीका है। मैं आपको कोई नया तरीका नहीं सिखा रहा दोस्तों, पर इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल 2 चरों के रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए एक तरीका सिखा रहा हूं। ध्यान से देखना। आपसे बोला है 10 पेन और 3 पेंसिल, पेंसिल को मैंने C मान लिया। आपने क्वेश्चन को इस तरह से लिख दिया है 10 पेन प्लस 3 पेंसिल इज इक्वल टू ₹23 और 6 पेन प्लस 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹13। दोस्तों अब इसको सॉल्व करने का तरीका सुनना, ध्यान से मेरी बात को देखना। 10 इंटू 13 130, 6 इंटू 23 138, 10 इंटू 1 10, 6 इंटू 3 18। इससे आपको हमेशा जो सेकंड वाली वैल्यू है, मतलब इसके x और y लिखते हो तो y की वैल्यू, मैंने p और c लिखा है तो c की वैल्यू निकलेगी 130 माइनस 138 माइनस 8 और 10 माइनस 18 भी माइनस 8 यानी ₹1 दोस्तों पेंसिल की वैल्यू निकली। देखो ₹1 पेंसिल की वैल्यू निकली थी या नहीं। अब इसको इनमें से किसी में भी रख दो। सपोज करो आपने यहाँ रख दिया तो आपने यहाँ रखा 6 पेन प्लस 1c, c की वैल्यू आपने निकाली है 1 तो 1 इंटू 1 1 ही होगा इज इक्वल टू 13। 6p इज इक्वल टू 13 माइनस 1 12 तो p इज इक्वल टू 2 यानी पेन ₹2 का है। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मेरी बात दोस्तों समझ में आई, अगर मेरी बात समझ में आई तो सेम क्वेश्चन एक दफ़ा और करवा रहा हूं, गौर से सुनना। आपसे कहूं कि 5 पेन और 4 पेंसिल, 5 पेन और 4 पेंसिल ₹38 की हैं और 3 पेन और 1 पेंसिल ₹20 की है। आप मुझे पेन कितने का है, पेंसिल कितने की है बताओ, या मैं पूछ रहा हूं तो बताओ 6 पेन और 5 पेंसिल कितने रुपए की है।
तो भाई एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे तो 6 पेन का भी निकल जाएगा, 5 पेंसिल का भी निकल जाएगा, जोड़ के एक बड़ी वैल्यू आंसर देनी है। बस पी और सी की, पेन और पेंसिल की वैल्यू पता हो। गौर से देखो क्वेश्चन को, गौर से देखो। 5 इंटू 20 100, 3 इंटू 38 114, 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 4 12, -14 अपॉन -7, माइनस से माइनस गया, 2 रुपए वैल्यू आई। ये 2 रुपए किसकी, बाद वाले की वैल्यू आती है, सी की वैल्यू। किसी को लग रहा हो सर ये सब नहीं, मुझे एक्स वाई की इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो आपका स्वागत है, आप कर सकते हैं। ये बचपन से करते आ रहे हो, प्रैक्टिस करना, मैंने एक बार करवाया है, ठीक है। ये हमेशा बाद वाले की वैल्यू आती है। अब इस सी को इसमें रख दो, कहीं भी पहली इक्वेशन में रख दो, तो 5p प्लस 4c, सी का मतलब 2 रुपए, इज इक्वल टू 38। 4 दूनी 8, उधर जाके माइनस होगा तो बचेगा 30। 5p की वैल्यू, p की वैल्यू 6, p की वैल्यू 6, c की वैल्यू 2। आपसे पूछा है 6p की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे दोस्तों 6 इंटू पी, 6 छंग 36, और c की वैल्यू 2, 5 दूनी 10, 36 और 10 46, भी फाइनल आंसर दे ही दोगे, फाइनल आंसर दे ही दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आई भेजे में समझ में कि नहीं? ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों मैं कल आपको और करवाऊंगा। कल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वीडियो बनेगा, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बीते सालों में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, प्रैक्टिस कीजिएगा। टॉपिक हमारी तरफ से पूरा हो चुका है, कुछ भी नहीं बाकी है, ए से लेकर जेड तक, 0 से लेकर 100 तक। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।